सो फ्रेंड्स, हमने देखा तारक मेहता का उल्टा चश्मा कल वाला एपिसोड नंबर 4375 में कि जो गोगी होता है वो बहुत भड़का हुआ होता है रॉकी पर, क्योंकि वो वैसी हरकत वहाँ पिज़्ज़ा पार्टी में करके चला जाता है। अब यहाँ जो फ़ोन कॉल करता है रॉकी गोगी को, तो जब मुलाकात दोनों की होती है तो गोगी जो है काफ़ी नाराज़ होता है रॉकी पर। तब रॉकी जो है वजह बताता है कि ये सब रियल हुआ था, उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर उसके बाद में जो मेन जो चीज़ होती है मैच पे बैटिंग करना, जुआ लगाना, तो वो वाली बात जो है रॉकी करता है, क्योंकि शायद से वो वही करता होता है, तो गोगी को भी वही सलाह देता है और अपने साथ घसीटना चाहता है, मतलब गलत कामों के लिए। तो यहाँ वो बैंक के बारे में पूछा, उसका अकाउंट खोलने के बारे में कहता है, तो वो कहता है पापा के साथ जॉइंट अकाउंट है। तब रॉकी जो कहता है कि तुझे अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा और फ़ोन वगैरह में ऐप खोलना पड़ेगा और फिर जो है टीम बनानी पड़ेगी। टीम वगैरह जो मैच के लिए बैटिंग के लिए जो लगाते हैं, ये जो बनाते हैं, जिसकी वजह से ये 2 नंबर का काम हुआ। तो पैसे पूछता है तो गोगी कहता है कि 5,000 मेरे पास है। वो कहता है रॉकी के काफ़ी होंगे, क्योंकि ₹50 से भी काफ़ी पैसे कमा लेते हैं। तो ये लालच वो गोगी को देता है और वो बहुत खुश होके राज़ी होता है, क्योंकि गोगी का ध्यान जो है सारा अपना जो बॉस वाली बाइक है, उसकी ड्रीम बाइक, उसमें होता है। बस किसी तरह जैसे माँ-बाप ने उसको बोल दिया कि अपने पैसे से खरीदो, तो अपने काम तो वो क्या ही करता है, तो उसको लगता है कि ये काम आसान है, मतलब जुआ लगाना। इतना ज़्यादा डीपली वो अंदर तक नहीं सोचता, क्योंकि उसकी मोटी बुद्धि होती है थोड़ी, रोशन की तरह, गोगी की भी। तो जो शीला होता है रोशन, तो गोगी के भी हाल वैसे ही होते हैं, तो वो बातों में आ जाता है रॉकी की और 5,000 लगाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि वो रॉकी उसको मतलब आइडिया देता है कि जाके तुम, अब जॉइंट अकाउंट से काम नहीं चलेगा, वरना सारे मैसेज वो है जो भी है लेन-देन, वो तुम्हारे डैडी को पता चल जाएँगे, तो जाके अलग अकाउंट खोलो। फिर इस तरह वो जो है गोगी है, वो घर आता है, फिर जो रॉकी ने उसको गॉगल दिया होता है, वो बताता है और मतलब तरह-तरह के बहाने करता है रोशन, और रोशन के पूछने पे, क्योंकि वो लोग मालूमात करने लग जाते हैं कि ये ऐसा कौन-सा दोस्त है जो इतनी महँगी गिफ्ट दे रहा है ना? और ये कौन-सा दोस्त है, तब किसी भी तरह बहाना बना के जो गोगी है, सारी बातें बता के कुछ-कुछ छुपा के सोने के लिए चला जाता है। फिर अगली सुबह उसको जल्दी से उठ के अकाउंट खोलने भी जाना होता है गोगी को। तो यहाँ वो सोचता है कि माँ-बाप के यहाँ जाकर, मतलब अंदर कमरे में मैं क्या बहाना करूँ जब वो मुझसे पूछेंगे, और जब वो पूछते हैं तो वो कोई सा पता बताकर कहता है कि उधर, उसको उधर तक जाना है। तो यहाँ रोशन बोलता है कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। फिर जो गोगी होता है वो कुछ और जगह का बहाना बनाता है, लेकिन जो रोशन होता है, वो किसी तरह पकड़ के उसको साथ में ही लेके जाता है। तो वहाँ वो उतर के कोई अलग जगह बता के, अलग जगह उतर के वहाँ वो बैंक में जाता है ना? तो यहाँ पर प्रोमो है 4376। तो वो उतर के जब बैंक में चला जाता है और अंदर जो बैंक के कामकाज होते हैं, जो अकाउंट बनाने का काम, वो निपटाता होता है कि इतने में पोपटलाल की एंट्री होती है। क्योंकि पोपटलाल जो एक ऐसे मतलब व्यक्ति हैं कि हर जगह टपक जाते हैं। तो जैसे अब गोगी का काम चल रहा है, वहाँ पोपटलाल भी पहुँच जाते हैं उस बैंक में। और वहाँ पर जब गोगी पोपटलाल को देखता है अंदर एंट्री करता हुआ, तो काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि गोगी की नज़र पहले ही पड़ जाती है उन पर। अब घबराहट में वो जल्दी से एक बड़े से पिलर के पीछे छुप के अपने पसीने पोंछ रहा होता है, क्योंकि अब पोपटलाल आ गए हैं, वो उसको देख लेंगे और पूरे गोकुलधाम में खबर हो जाएगी। वैसे भी थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से खबर हो चुकी थी, क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी में आने-जाने वालों में जब मतलब रॉकी की और गोगी की बातचीत चल रही थी, तो उसको नोट किया था लोगों ने। तो यहाँ वो घबरा जाता है और पसीना पोंछने लग जाता है अपना, तो इसे पसीना पोंछने के लिए जैसे रुमाल निकालने जाता होता है, तो उसका जो है आधार कार्ड वगैरह होता है, वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पूरी तरह ये नहीं कहा जा सकता कि भई पोपटलाल की इतनी तेज़ नज़रें होंगी कि आधार कार्ड उसी को दिखेगा, लेकिन बैंक में इतने लोग मौजूद हैं, मगर जो गोगी का आधार कार्ड गिरा है, वो पोपटलाल को ही दिखने वाला है ना? क्योंकि आगे फसाद तो पोपटलाल ने ही लगाना है। ख़ैर जो है गोगी जो है वो पूरी तरह, अब अगर उसका अकाउंट खुल गया तो गलत रास्ते पे चल ही पड़ेगा, है ना? जुआ सट्टा लगाने, बैटिंग लगाने पे, मैच के ऊपर वो चल ही पड़ेगा, मतलब गलत रास्ते की तरफ गोगी चल पड़ा है ना? तो यहाँ अब देखना है कि क्या होता है। अब जो उसका जो आधार कार्ड गिर गया है, वो किसी और को मिलता है, फिर वो नाम पूछ के उस तक पहुँचाते हैं, या कि फिर पोपटलाल के हाथ ही लगता है, वैसे चांसेस तो है, क्योंकि भई गोकुलधाम वासी है जो पोपटलाल, है ना? हर जगह टपकने की उसको आदत है बिला वजह, जब ज़रूरत होती है जब तो वो नहीं टपकता, लेकिन बिला वजह टपक जाता है। तो यहाँ मेरे ख्याल से आधार कार्ड पोपटलाल के हाथ में ही लगने वाला है और जो गोगी है पकड़ा जाने वाला है। वैसे इतनी जल्दी तो नहीं पकड़ा जाएगा, तो वो बैंक में उसको देख के छुपने लग जाता है, लेकिन जो आधार कार्ड उसका गिर चुका है वो उसको पकड़ा देने वाला है। अब ये बात ये है कि मुझे मतलब डाउट है 100% कि वो तो पोपटलाल के हाथ ही लगेगा, क्योंकि वो भी बैंक में आया हुआ है किसी काम से। तो अब आगे देखना है। इससे मतलब अब जो चीज़ हो रही है, ये जो नया एपिसोड, नई कहानी चालू हो चुकी है, इस सब के बारे में आपका क्या ख़्याल है? मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा।